योग संगम, आत्मा का परमात्मा से, योग संगम, ध्यान का साधना से, योग संगम, रोग मुक्त काया से, योग संगम। शरीर, मन और आत्मा से। सुनिए हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम, सिर्फ अपना रेडियो 96.9 एफएम पर। योग संगम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम में हमारी खास प्रस्तुति। मैं हूं कविता शर्मा। सुखासन योग विज्ञान के सबसे सरल आसनों में से एक है। सुखासन को हठ योग के सबसे साधारण और सरल आसनों में से एक माना जाता है। सुखासन का शाब्दिक अर्थ सुख से बैठना है। वैसे सुखासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सुख, जिसका अर्थ है आराम, जबकि आसन का अर्थ है बैठना। सुखासन को किसी भी उम्र और लेवल के योगी कर सकते हैं। बैठकर किया जाने वाला सुखासन सरल होने के साथ ही उपयोगी भी है। इस आसन के अभ्यास से घुटनों और टखनों में खिंचाव आता है। इसके अलावा ये पीठ को भी मजबूत करने वाला है। सुखासन कई रोगों को दूर करने में भी मदद करता है। साथ ही कई मानसिक और शारीरिक बीमारियां भी इसके नियमित अभ्यास से ठीक होती दिखी हैं। इसके नियमित अभ्यास से चक्र और कुंडलिनी जागरण में भी शक्ति मिलती है। चलिए आज जाने क्या है सुखासन, जानकारी दे रही हैं योग गुरु कथक गुरु आचार्य प्रतिष्ठा। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बस आने ही वाला है। और जैसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात सुनते हैं, उसका नाम सुनते हैं, तो हमारे मन में एक अवधारणा बनती है कि बस एक दिन योग करने का दिन। पर ऐसा नहीं है। ये एक दिन का उत्सव नहीं, जीवन भर का उत्सव है। और इसकी सार्थकता तभी है जब हम अपने जीवन में दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करें, योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। इसी श्रृंखला में जहां हमने पहले भी बहुत सारे योग के आसन, योग की क्रियाएं, कुछ गतियों के बारे में जाना, सीखा और ये संकल्प लिया कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या में इसको अपनी डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बनाएंगे। आज हम सीखते हैं कि एक सबसे सुखमय आसन कैसे किया जाता है। यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है सुख आसन। इसका सीधा सा अर्थ है ये वो आसन है जो हमें सुख प्रदान कराता है। और सबसे बड़ा सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया। जीवन में सबसे पहला सुख निरोगी काया को बताया गया, यानी कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, हम तंदुरुस्त हों और फिर इस शरीर के भीतर एक स्वस्थ मन का वास हो, तभी हम जीवन में पूरी तरह से स्वास्थ्य का आनंद ले पाते हैं। जब हम सुख आसन की बात करते हैं तो यथा नाम तथा गुणा, ऐसा आसन जो हमें सुख प्रदान करता है, यानी अगर और विस्तार में समझें तो ऐसा आसन जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। सुख आसन को करने का तरीका बहुत ही सरल है। सुख आसन के अभ्यास के लिए हम जमीन पर अपना मैट बिछा करके बैठ जाते हैं और पहले दाएं पैर को फोल्ड करते हैं, फिर बाएं पैर को फोल्ड करते हैं। और आप सब जीवन में सुख आसन अपनी डे टू डे लाइफ में जरूर करते हैं। जानते हैं गलती कहाँ हो गई? आपने चक्की चलाना छोड़ दिया तो हमें आपको चक्की चालन गति करानी पड़ी। आपने वज्र आसन में बैठना छोड़ दिया, इसलिए हमें आपको वज्र आसन कराना पड़ा। आपने जमीन पर बैठकर कुकिंग करना और अनेकानेक काम करने छोड़ दिए, इसलिए हमें आपको, और विशेष रूप से मल विसर्जन तक करना उकड़ू बैठ करके छोड़ दिया, तो इसलिए हमें आपको उकड़ू बैठाने के लिए क्रियाएं करानी पड़ी। और ऐसे ही क्योंकि हम जमीन छोड़ करके सोफे पर, चेयर पर बैठने लगे, और अब तो अगर किसी को कहते हैं जमीन पर बैठ जाओ तो वो अपने पैरों से ऐसा हवाई जहाज जैसा बना लेते हैं कि बस सभी उड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने चौकड़ी मारकर बैठना छोड़ दिया। तो जब हम सुख आसन की बात करते हैं तो सुख आसन का सीधा सा अर्थ है कि हम चौकड़ी मार करके बैठें, है ना। बहुत ही सरल सा काम, यानी प्रत्येक व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसे करने के कुछ नियम हैं। पहली चीज़, इसको गद्दे पर, गुदगुदे गद्दे पर, डनलप पर या गुदगुदे सोफे पर बैठ करके नहीं करना है।
जब भी इसका अभ्यास करेंगे तो कैसे करेंगे, ज़मीन पर मैट बिछा करके ही इसका अभ्यास करना है। यानी हम अपने सिट बोन्स पर बैठे हैं, दोनों पैर हमारे फोल्ड हुए हैं और हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में ले लेते हैं और अपने घुटनों पर टिका देते हैं। हथेलियाँ आकाश की ओर खुली रहती हैं। थोड़ी देर सुखासन में बैठे। ये ध्यान का एक बहुत सरल आसन है। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते या अर्ध पद्मासन तक भी नहीं लगा सकते, वो भी सुख आसन में बैठ करके ध्यान की गहरी अवस्थाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सुखासन में जब हम थोड़ी देर बैठते हैं तो हमें अपनी कमर को सीधा रखना है, लेकिन अकड़ा करके नहीं रखना। और इस अवस्था में बैठकर आंख बंद करके, क्योंकि इसका नाम ही सुखासन है, इसीलिए ये ध्यान का आसन माना गया है, क्योंकि इसमें हम बहुत लंबा प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग कर सकते हैं। पर ये कितनी बार दोहरा सकते हैं? नहीं, दोहराने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। इसको दोहराने से ज़्यादा इसके प्रैक्टिस टाइम को बढ़ाने की आवश्यकता है, यानी कितना लंबा हम इसे होल्ड कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न जो मन में आता है वो ये कि इसको कौन नहीं कर सकता। हाँ, आपको लग रहा होगा आचार्य जी कहेंगे अरे इसको सब कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लंब पेन है, लोअर बैक में कोई दिक्कत है, यानी कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो आपको इस आसन को भी अवॉइड करना चाहिए। हाँ, इसका नाम तो सुख आसन है, सुख भी प्रदान करता है, लेकिन कमर के निचले हिस्से में दर्द वाले या लंब पेन वाले या लोअर बैक पेन वालों के लिए ये सुख प्रदान नहीं करता है, इसलिए हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। कौन इसको कर सकते हैं? बस जिनको कमर के निचले हिस्से में दर्द नहीं है और बाकी कोई भी और समस्या है तो आप इसको अभ्यास कर सकते हैं। सुख आसन का नियमित अभ्यास कीजिए। ध्यान रखिए कि हमें सिर्फ सुबह और शाम का योग अभ्यासी नहीं बनना है, हमें 24 घंटे का योग अभ्यासी बनना है, और 24 आवर्स वी हैव टू बी अ योगी। यानी हम कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे इनटेक करें, कैसे मल विसर्जन करें, कैसे स्नान करें, कैसे अपने दैनिक नित्य कर्म करें, कैसे जिएं और कैसे देह त्यागें, ये भी हमें योग सिखाता है। बिकॉज योग एक पूरी की पूरी जीवन शैली है। तो आप ये संकल्प लें विशेष रूप से योग दिवस पर कि योग दिवस को सिर्फ एक दिन का अवसर बना करके नहीं रखना है। हम अपनी दैनिक दिनचर्या में ये कुछ बहुत आसान से योगाभ्यास जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, उनको अपनाएं, उनको अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं। और इन्हीं सबको विजुअल रूप में देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल भारत योगा पर भी जा सकते हैं। भारत योगा YouTube चैनल, जहाँ पर बहुत बड़ा 1.5 मिलियन से बड़ा परिवार है और सब मिलकर के योगाभ्यास करते हैं। आप भी उसका एक अंग बन सकते हैं। और ये जो हमारे योग के नियम है योगाभ्यास के, वो ज़रूर ध्यान रखना है। यानी योग कब करना है वो तो खावत पीवत सोवत जागत नेकु बिसर नहीं जाए, दैट वी हैव टू बी अ 24 आवर योगी। लेकिन योग अभ्यास कब करना है, यानी आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, गति का अभ्यास, बंध का अभ्यास, मुद्रा का अभ्यास, योग अभ्यास कब करना है, तो उसका समय निश्चित है। क्या है वो समय? वो समय है या तो प्रातः काल करेंगे या सायकाल करेंगे। अगर दिन में भी करेंगे तो कम से कम आपकी मील के बाद अभ्यास के बीच में, यानी भोजन के बाद अभ्यास के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। यानी हम खाली पेट अभ्यास करें, कसे हुए टाइट कपड़े पहनकर अभ्यास न करें, सूती कपड़ा पहने, लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने, और विशेष रूप से वाइट या येलो या ऑरेंज यानी जो सन कलर्स हैं वो वस्त्र पहनकर हमें अभ्यास करना चाहिए। और जब अभ्यास करें तो अपने विकारों से दूर होकर के अभ्यास करें। और इसके अलावा भी दिन में जब भी समय मिले दिल खोल करके हंसिए। कम से कम 5 बार हमें अट्टहास दिल खोल करके हंसने का अभ्यास करना चाहिए। जब समय मिले थोड़ी देर अंतः मुखी हो जाएं, अपने भीतर झाके आंख बंद कर लें, लंबा गहरा सांस लें और इस श्वास के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें। ये छोटी छोटी सी चीज़ें अपनाकर आप अपने जीवन में योग को अपना सकते हैं, योगी बन सकते हैं, निरोगी बन सकते हैं, उपयोगी बन सकते हैं और सहयोगी बन सकते हैं। आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। खुश रहें, आनंदित रहें। हरि सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस
अपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM